जहां देखो वहीं गर्म है खबरों का बाजार। कोई हैरान है तो कोई है बेजार। नजरें अच्छे की तलाश में, मगर अच्छा ना दिखाई देता है और ना ही कोई दिखाता है। अब वक्त है दूसरा रुख दिखाने का, यानी खबर बखैर। का भी है। करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते। एक तरफ इदारों की दिगरगों हालत और दूसरी जानिब सतरंगी निजाम तालीम, जिसमें सटपटाए हुए वालिदैन भारी फीसों की अदायगी के बावजूद मयारी तालीम से महरूम हैं। बमुश्किल 2 वक्त की रोटी कमाने वाले तो बच्चों की बेहतर तालीम का ख्वाब ही देख सकते हैं। अगरचे तालीम, सेहत और रोजगार रियासत की जिम्मेदारियों में शामिल है, लेकिन बनते बिगड़ते सियासी हालात और डोलती मईशत ने हमेशा जरूरी मामलात को पसे पुश्त ही रखा और जुज़ वक्ती मसाइल हमेशा अहम रहे। जब हालात इस डगर पर हों तो फिर माशरे में कुछ किरदार ऐसे भी सामने आ जाते हैं जो अपना किरदार ऐसन अंदाज में निभाते हुए आगे बढ़ते हैं और कुछ मिसाली कामों की बुनियाद रखते हुए माशरे के लिए देखे हुए ख्वाबों को ताबीर तक पहुंचाने का हुनर जानते हैं। ऐसे ही लोगों में से एक विंग कमांडर शबीर भी हैं, जिन्होंने राशिदाबाद के नाम से एक ऐसे ख्वाब की बुनियाद रखी जहां इस वक्त तमाम इदारे उनके साथ शाना बशाना खड़े दिखाई देते हैं। राशिदाबाद की बुनियाद नहायत दिलचस्प है। जिस तरह कहते हैं कि अल्लाह 70 माओं से भी ज्यादा है, एंड बिलीव मी एयरफोर्स मां से भी ज्यादा है, इस तरीके से ख्याल रखती है। तो अल्लाह ताला ने एयरफोर्स के थ्रू हमारा ख्याल रखा था। अब हम पर फर्ज बन गया था कि हम दूसरों का ख्याल रखें। अब वो सबक समझ में आया जो 65 की जंग में उसने कहा था, लिव फॉर अदर्स, कि 71 की जंग में भी जिंदा बच गए। 65 की जंग में हम कॉम्बैट पायलट्स तो नहीं थे, लेकिन बॉम्बिंग वहां पर भी हुई थी जिस बेस पर डिप्लॉयड थे और नजदीक बम भी गिरे। तो अब अगर जिंदा बच गए हैं, इसका मकसद है कोई ना कोई तो आपके लिए अल्लाह मियां ने काम रखा है। नाउ इसी जिसको कह सकते हैं कि सही उसका मफहूम समझ में आए, लिव फॉर द अदर्स। यू डिड पार्टिसिपेट इन वॉर, ठीक है, यू डिडंट एम्ब्रेस शहादत, मेक्स नो डिफरेंस। आपके काम अभी भी वो है। तो वो अब इब्तिदा थी बेटा राशिदाबाद की। एक बेटा एक बेटी दोनों इधर हैं, दोनों ना बोल सुनते हैं ना सुन सकते हैं। सर हमें पता चला था स्कूल है इधर, बच्चे का शौक़ था पढ़ाने के लिए, डिफ्री स्कूल का पता चला, फिर हम इधर लेके एडमिशन करवाया। बहुत होशियार, बहुत कुछ सीखा इधर से। जब मैंने ये इदारा ज्वाइन किया तो मैं इज्जत से 4 दीवारी के अंदर अपने बच्चों को पाल सकती हूँ और जो है ना घर बैठे मैं पैसे कमा सकती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास हो गया कि मुल्क की अगर तामीर करनी है तो वो है एजुकेशन। सो हम लोग खुशकिस्मती से इसी ग्रुप के 6 या 7 साथी थे जो हम लीबिया में गए 1977-78 में, और वहाँ पर फिर हमें एक स्कूल चलाना पड़ा जिसका मैं भी हिस्सा था और हमारे साथी भी थे। बिकॉज जहन पे वही था कि तालीम इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक, एजुकेशन जो है और तरबियत उसके साथ साथ लाजिम थी। तो उसको मॉडल बनाते हुए फिर हमने एक स्कूल शुरू किया। ख्वाब अच्छे और इरादे अगर सच्चे हों तो कोई ताकत उन्हें ताबीर तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। यही वजह है कि एक फौजी अफसर का दौरान सर्विस देखा हुआ ख्वाब आज ताबीर में ढल चुका है और ये ख्वाब कई नौजवानों के मुस्तकबिल भी बदल चुका है। 70 की दहाई में देखा जाने वाला ये ख्वाब, जिसका खाका एक फौजी अफसर ने अपने दोस्तों और हम ख्याल लोगों के साथ देखा था, वो लकीरें जो जाबजा माशरे के मसाइल पर उठती हुक और सरजमीन पाक के लिए कुछ करने की भूख ने खींची थी, वो आड़ी टेढ़ी लकीरें रफ्ता रफ्ता ख्वाब की जानिब बढ़ने लगी और राशिदाबाद का क़याम अमल में आ गया। ड्राइंग शीट थी बेटा, तो तकरीबन आप कह लें 4 फुट बाई 2 फुट की या 4 फुट बाई 3 फुट की। उस पर मैं कागज़ से एक
ब्लॉक डायग्राम बनाता रहता था। वो इसलिए कि तुर्की गया तो तुर्की देखा कि स्कूल झील के किनारे पे है, तो हमने ये देखा कि जो भी हम प्रोजेक्ट बनाए झील ज़रूर होनी चाहिए। सो ये एक मिल गया कि अगर आपने स्कूल बनाना है तो वहाँ पर रेजिडेंशियल यूनिट बनाइए। अब इसी तरीके से हमने एक रेजिडेंशियल यूनिट देखी कहीं चाइना में, हमने वो भी कर दी। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें उस खाके के ऊपर बनती रही। फिर आप और रेजिडेंशियल यूनिट्स बनाए टीचर्स के लिए। अब जब बनाएंगे तो आपके साथ ये मसला आएगा कि अस्पताल किधर उनके लिए, तो हॉस्पिटल बनाए उस इलाके के लिए भी जो सर्व करें। फिर आप कहते हैं हर बच्चा तो मंसूर या सादिक नहीं बनता, बैंकर नहीं बनता, तो क्या हम उनको एक्सकम्युनिकेट कर दें? तो लड़कियों के लिए इंडस्ट्रियल होम और लड़कों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, ये भी हो गया। तो फिर क्या यतीमों और बेवाओं को दरगुजर कर दें? एक वो भी होना चाहिए। फिर इसके साथ साथ यू कैनॉट इग्नोर स्पेशल चिल्ड्रन, तो नाबीना का कैंपस, गूंगे बहरों का कैंपस, जिस्मानी और जहनी माजूर बच्चों का कैंपस हो। फिर एक हम ये चाहते थे कि कोई एक, और ये सारे का सारा बेटा 72 की 71 की जंग के बाद से उस नक्शे के ऊपर स्केच चलता रहता था। वो नक्शा मेरे पास 14-15 साल तक रहा। फिर सब चीज़ें जहन पे आ गई।
بات کر رہے تھے تو مجھے بہت پسند آیا کہ یہ کیسے اشاروں میں بات کر رہے ہیں. تو میں نے فرسٹ ٹائم اسکول کے اندر آئی, میں نے انہیں دیکھا تو میں نے ان سے سوال پوچھا السلام علیکم, تو انہوں نے مجھے آنسر دیا. تو مجھے بہت خوشی ہوئی ان کو دیکھ کے. تو میں نے سوچا کہ مجھے اس اسکول میں نا ڈیفری میں ٹیچنگ شروع کرنی چاہیے. تو جب میں یہاں پر آئی تو مجھے بہت مشکل لگا سائن لینگویج لرن کرنا. تو میں نے سوچا کہ میں نا بچوں سے سیکھنا ایزی ہے. ہم لوگ کے ریگولر بیس پر ٹیسٹ بھی ہوتے تھے اور میں نے بچوں سے زیادہ سیکھی. جب مجھے پراپر سائننگ آ گئی PSL, جو میں گھر جاتی تھی تو PSL ایزی تھی کہ میں نیٹ آن کرتی تھی اور مجھے کوئی ورڈ مشکل لگتا تھا تو میں PSL ورڈ لکھتی تھی اور مجھے سائننگ ایزیلی پتہ چل جاتی تھی. دوسرے دن میں آ کر یہاں پہ بچوں کے ساتھ سائننگ میں ایزیلی بات کرتی تھی. مجھے 5 ایئر ہونے والے یہاں پر, تو میں بہت خوش ہوں. اور جب میں ٹیسٹ لیتی ہوں یا ان سے بات کرتی ہوں تو مجھے ہیئرنگ سے زیادہ ان کو ٹیچ کرنے میں مزہ آتا ہے. ہمارے ملک میں ہمیشہ خواتین کے حقوق کی بات کی جاتی ہے. خواتین کے حقوق کی نوازوں میں وہ آوازیں دب جاتی ہیں جو خواتین کی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے انہیں معاشرے کا ایک اہم فرد بنانے کے لیے ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری بیشتر خواتین بے شمار صلاحیتیں ہونے کے باوجود اپنی تمام تر صلاحیتوں کا استعمال صرف امور خانہ داری تک ہی محدود رکھتی ہیں. مالی مشکلات کے باوجود بھی وہ اپنے شریک سفر یا پھر اہل خانہ کے ساتھ کسی بھی طرح کی معاونت نہیں کر پاتی. لیکن راشد آباد میں DMKM ووکیشنل ٹریننگ کا ادارہ بھرپور انداز میں خواتین کو مختلف سیکٹرز میں تربیت دینے کے لیے کوشاں ہے. میرا نام شگفتہ رناد ہے اور میرا ٹنڈول یار سٹی سے ہی تعلق ہے. جو ہم اس ادارے کو چلا رہے ہیں DMKM کے نام سے, ویلفیئر DMKM سے چلا رہے ہیں. تو یہاں ہماری کیا نام ہے خواتین جو سلائی اور کڑھائی سیکھنے آتی ہیں, وہ اس کو 6 منتھ کا ہمارا کورس ہوتا ہے. سال میں ہمارے 2 کورس نکلتے ہیں جس کے اندر ہماری مختلف, یعنی کبھی ہمارے پاس بچے زیادہ ہوتے ہیں, کبھی 50, کبھی 60, کبھی کم, کیونکہ زیادہ تر ہم لوگ ادھر ولیج سے آتی ہیں ہمارے یہاں, کیونکہ ہم لوگ کنوینس ان کو فری دیتے ہیں. الحمدللہ میں اب مجھے فل سلائی آ چکی ہے, میں اب کپڑے سی سکتی ہوں. اور یہاں سے آنے سے پہلے مجھے کوئی کام نہیں تھا, میں پڑھی لکھی نہیں ہوں, میں کوئی کام نہیں کر سکتی تھی. پر جب میں نے یہ ادارہ جوائن کیا تو میں عزت سے 4 دیواری کے اندر اپنے بچوں کو پال سکتی ہوں اور جو ہے نا گھر بیٹھے میں پیسے کما سکتی ہوں اور اپنے بچوں کی اور اپنی جو ہے نا کفالت کر سکتی ہوں. اسکولوں سے لے کر طبی سہولیات کے تمام اداروں تک شاید ہی کوئی ادارہ ایسا ہو جس سے راشد آباد اور گرد و نواح کے خاص و عام فیضیاب نہ ہو رہے ہوں. الغرض راشد آباد ایک ایسی مثالی جگہ ہے جس کا خواب ایک فرد واحد نے دیکھا اور اس خواب کو تعبیر تک لانے کا سبق انہوں نے دوران جنگ اپنے ایک شہید ہونے والے ساتھی سے سیکھا.